आज हम असाइनमेंट के उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपकी प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड और मैक्सिमाइज दोनों होगी। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि इन दोनों में से हमें पहले क्या अटेम्प्ट करना है। क्या हम अपनी असाइनमेंट प्रॉब्लम को पहले बैलेंस करेंगे या हम पहले उसको मिनिमाइज़ करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि अनबैलेंस्ड और मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं तो इसके इंडिविजुअल लेक्चर्स मैंने बनाए हुए हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका और उससे हम समझेंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट दिस। आपके पास 5 ऑपरेटर्स गिवन हैं और 4 मशीन्स गिवन हैं। नाउ यू नो आपके पास 5 ऑपरेटर्स के कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ 4 मशीन्स हैं। हेंस योर रोज आर नॉट इक्वल टू योर कॉलम्स। तो ये आपका सम अनबैलेंस्ड बन गया। ये अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है। आगे पढ़ते हैं। डेटा गिवन इन टेबल रिफर्स टू प्रोडक्शन इन यूनिट्स। आपके जो सेल्स गिवन है यहाँ पर अंदर जो टेबल के अंदर अमाउंट है वो प्रोडक्शन की है। नाउ प्रोडक्शन इज समथिंग जिसको आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। तो दिस मीन्स ये आपका अनबैलेंस्ड और मैक्सिमाइजेशन का सम बन गया। अब मेरी बात बड़े ध्यान से आप सुनेंगे। आपको पहले बैलेंस करना है उसको या मिनिमाइज करना है, ये टोटली आपकी चॉइस होती है। आपका कोई भी आप इसमें से पहले कर सकते हैं। या तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं या आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। देयर इज़ नो फिक्स्ड रूल टू दैट। मगर एक चीज़ हमेशा प्रेफरेबल होती है कि आप हमेशा पहले मैक्सिमाइजेशन को सॉल्व करें और बाद में अपनी डमी लगाएं। इससे क्या होगा, आपका सम रिलेटिवली ईजी हो जाएगा। करने को आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहे मैक्सिमाइजेशन को पहले सॉल्व कर लें, बाद में डमी लगाएं, डमी लगाने के बाद उसको मिनिमाइज कर दें। दैट इज़ टोटली योर विश। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं सबसे पहले अपने सम को मिनिमाइज करूंगी। आप देखेंगे दैट विल बी मोर रिलेटिवली ईजी। मैं आपको समझाऊंगी भी क्यों। स्टेप 1, हम अपना मिनिमाइज़ करेंगे मैट्रिक्स को। मिनिमाइज मैट्रिक्स। अगर आपको याद हो कि मैक्सिमाइजेशन के सम को मिनिमाइज़ कैसे करते हैं, आप इसमें से अपनी हाईएस्ट वैल्यू चूज़ करेंगे 11 और इस 11 को बाकी सब में से माइनस करते रहेंगे। हमेशा जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको आगे रखते हैं, उसमें से सब बाकी सब माइनस होते रहते हैं। जैसे यहाँ पर आ जाएगा 11 माइनस 10 1 0, 11 minus 8 3, 11 minus 7 4, then 3, 11 minus 5 6, 11 minus 4 7, 7, 11 minus 5 6, 2 4 2 2 5 4 3 1 4 7 and 6। तो आपने अपने मैट्रिक्स को पहले मिनिमाइज कर लिया, तो आपने मैक्सिमाइजेशन को सॉल्व कर लिया। अब हम इसके ऊपर डमी लगाएंगे। नाउ यू नो यू हैव 5 ऑपरेटर्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग ओनली 5 मशीन्स। तो आप लिखेंगे इंट्रोड्यूसिंग अ डमी। आप एक डमी क्या लगा रहे हैं, आप एक डमी मशीन लगा रहे हैं। अब या तो आप मशीन को नाम ई दे दीजिए टू कीप ऑन द सीक्वेंस ABCDE। मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि मैं अपने डमी को D0 नाम दूँ। आई लव इट। तो अब क्या करना है, डमी जब आप लगाते हैं आपका ये सारा एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। 1 0 3 4 3 6 7 7 6 2 4 2 2 5 4 3 1 4 7 6। और आपकी जो डमी है उसमें आपकी कॉस्ट 0 रहती है। देखिए अब मैंने इसमें सबसे पहले क्या किया, मैंने पहले मिनिमाइज़ किया। मिनिमाइज़ करने के बाद डमी लगाई। अगर आप पहले डमी लगाते तो जब आप उसके बाद मिनिमाइज़ करते तो आपकी सारी डमी की रो पर 11 आ जाता। आई होप मेरी बात क्लियर है आपको कि हम पहले प्रेफर क्यों करते हैं कि मिनिमाइज़ पहले कर लें बाद में डमी लगाएं। इससे आपका सम रिलेटिवली ईजी हो जाता है। बट देन आई विल अगेन से दैट इज़ एवरीवन्स इंडिविजुअल चॉइस। चलिए अब आपकी डमी लग चुकी है। डमी लगने के बाद हम इसके ऊपर रो मिनिमा परफॉर्म करेंगे। रो मिनिमा आप जानते हैं क्या होता है, हर रो में से आपने लीस्ट वैल्यू चूज़ करनी है। इस रो में लीस्ट वैल्यू 0, इसमें भी 0 0 0 एंड 0। तो आपका जो रो मिनिमा है वो डिट्टो ऐसा ही आ जाएगा। तो दिस इज़ योर रो मिनिमा ऑल्सो। मैं अगर इस स्टेप को रो मिनिमा एंड कॉलम मिनिमा लिख दूँ तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। आई होप किसी को होनी नहीं चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब कॉलम वाइज देखना शुरू करेंगे। इस कॉलम में सबसे लीस्ट है 0, तो वो सेम आ जाएगा 1 0 3 4 3। इसमें आपका सबसे लीस्ट आ रहा है 2,
तो आपका आ जाएगा 45540। देन इसमें आपका सबसे लीस्ट आ रहा है 2, तो फिर से 20032। इसमें सबसे लीस्ट आपका आ रहा है 120365। ये तो ऑलरेडी 0 चल रहा है जी। अब आपके पास आ गया रो मिनिमा एंड कॉलम मिनिमा। अब इसके ऊपर हम असाइनमेंट्स अटैम्प्ट करेंगे। असाइनमेंट लगाना शुरू करते हैं। आप इस रो से देखेंगे आपको अपनी पहली 0 मिल गई है, यहाँ पर 1 लगाकर रो से देख रहे थे तो कॉलम काट देंगे। इस रो में देखें 3 0 हैं, इग्नोर कर देंगे। इसमें आपके पास सिंगल 0 मिल गया थर्ड रो में, यहाँ पर सेकंड लगाकर आप ऐसे देख रहे हैं तो कॉलम काट देंगे। इस रो में यू डू नॉट हैव एनी 0। इस रो में आपके पास आपका तीसरा सिंगल 0 मिल गया, यहाँ देख रहे हैं तो आप ऐसे लाइन लगा देंगे। अब कॉलम देखना स्टार्ट करेंगे। आपका ए कॉलम में आपको सिंगल 0 मिल रहा है, जहाँ पर सिंगल 0 मिल रहा है आप देख ऐसे रहे थे तो रो काट देंगे। सेकंड कॉलम ऑलरेडी स्ट्रक है, थर्ड कॉलम ऑलरेडी स्ट्रक है। डी में देयर इज़ नो 0, डी 0 में देयर इज़ नो 0। तो आपका अभी सोल्यूशन नहीं आया है तो हम इसको इम्प्रूव करेंगे। आप अपना अगला स्टेप लिखेंगे, इम्प्रूविंग द सोल्यूशन। इम्प्रूव कैसे करते हैं सोल्यूशन को? आप इसमें सबसे लीस्ट वैल्यू चूज़ करेंगे जो आपकी 1 आएगी। अब आपने क्या करना है, जो अनकवर्ड सेल्स हैं जिनके ऊपर कोई लाइन नहीं लगी हुई उसमें से ये 1 माइनस होता रहेगा। जिन पर एक लाइन लगी हुई है वो वैल्यूज़ अनचेंज रहेंगी। जिनके ऊपर 2 लाइनें लग रही हैं उसमें ये 1 ऐड हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ये देखिए 1 - 1 0 0 2 3 2 2 3 2 4। इस पर इंटरसेक्ट हो रहा है तो वो 1 ऐड हो जाएगा। 6 इस पर एक लाइन है 5 4 0 एज सच आ जाएगा 5 4 0। इस पर इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, सिंगल लाइन आ रही है तो ये सेम रहेगा 2 1 0 3 2 2 1 0 3 2। इस पर ये अनकवर्ड सेल है, इसमें से माइनस होगा 1 0 2 5 4 1 0 2 5 4। जिस पर इंटरसेक्ट हो रहा है उस पर ऐड, बाकी सब सेम 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0। इसके ऊपर फिर से असाइनमेंट लगाएंगे। रो देखते हैं विद सिंगल 0 नहीं है, सिंगल 0 नहीं है, सिंगल 0 नहीं है। ये रहा आपका पहला सिंगल 0 रो में। आपने नंबर 1 मार्क किया तो आप कॉलम काट देंगे। अगले रो में आपको अपना दूसरा सिंगल 0 मिल गया, आपने ऐसे देखा तो कॉलम काट देंगे। अब कॉलम देखना स्टार्ट करते हैं। ए में यू हैव 2 zeros, इग्नोर करें। सी में आपके पास आपको अपना तीसरा सिंगल 0 मिल गया। आप कॉलम देख रहे थे तो आप रो काट देंगे। इसमें आपको सिंगल 0 अपना यहाँ पर मिल गया नंबर 4। आपने कॉलम में इसको ढूंढा तो आप रो काट देंगे। इसमें आपको देयर इज़ नो 0 लेफ्ट। फिर से रो देखनी स्टार्ट करेंगे। इस रो में आपको अपना 5th असाइनमेंट मिल चुकी है, 5th 0 सिंगल 0 मिल गया है। आपने रो से देखा तो आप कॉलम काट देंगे। अब इसको फाइनल कर देंगे क्योंकि आपके पास आपका 5 by 5 का मैट्रिक्स था। दिस मीन्स नंबर ऑफ़ रोज़ 5 थे, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 5 थे, तो आपको 5 ही असाइनमेंट्स चाहिए थी। इसको फाइनल कर देंगे 1 2 3 4 एंड 5। आपके पास अपनी 5 असाइनमेंट्स आ चुकी हैं। दिस मीन्स आपका सम सॉल्व हो चुका है। अब इस पे देखते हैं आपके पास ऑपरेटर्स हैं 1 2 3 4 5। 1 ऑपरेटर को ए मशीन, सेकंड ऑपरेटर को डी मशीन, थर्ड ऑपरेटर को सी मशीन, फोर्थ ऑपरेटर को डी ओ। दिस मीन्स जो फोर्थ ऑपरेटर है उसको कोई भी मशीन अलॉट नहीं होगी, कोई भी मशीन असाइन नहीं होगी, बिकॉज दिस वॉज अ डमी। तभी मुझे अच्छा लगता है इसका नाम डी ओ रखना, क्योंकि आपको ईजिली आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये डमी है। 5th को बी। अब आपको इसका जब आंसर निकालना है प्रोडक्शन इन यूनिट्स, तो यू ऑलवेज नीड योर ओरिजिनल आंसर। 1 को ए 10, सेकंड को डी 10, थर्ड को सी 9, फोर्थ को डी ओ कोई मशीन नहीं मिलेगी, 5th को बी 9। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 38 आपका
आंसर आ जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। अ प्रोडक्शन मैनेजर वांट्स टू असाइन वन ऑफ द 5 मेथड्स टू ईच ऑफ द 4 ऑपरेशंस। द फॉलोइंग टेबल समराइज द वीकली आउटपुट इन यूनिट्स। आपके पास 4 ऑपरेटर्स हैं और उसको करने के 5 मेथड्स, और आपको वीकली आउटपुट गिवन है इस मैट्रिक्स में। तो दिस मीन्स आउटपुट इज समथिंग विच यू वांट टू मैक्सिमाइज, और तो ये मैक्सिमाइजेशन का सम हो गया। 4 ऑपरेटर्स हैं लेकिन मेथड्स 5 हैं, तो ये आपका अनबैलेंस सम हो गया क्योंकि आपके रोज आर नॉट इक्वल टू योर कॉलम्स। तो दिस मीन्स दोनों प्रॉब्लम्स आ गई इसमें। तो मैंने जैसे आपको सिखाया, हम सबसे पहले इसमें अपने मैट्रिक्स को मिनिमाइज़ करेंगे। मिनिमाइज़ करने के बाद डमी लगाएंगे तो हमारा सम रिलेटिवली ईजी। इसमें हम सबसे अपनी हाईएस्ट वैल्यू चुनेंगे मिनिमाइज़ करने के लिए, विच इज़ 21। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका स्टेप 1 आएगा। स्टेप 1, मिनिमाइज द मैट्रिक्स। आप सबसे पहले मिनिमाइज़ करेंगे। मिनिमाइज़ कैसे करते हैं, आप सबसे पहले यहाँ पर 21 चूज़ कर लेंगे। अगर कोई बच्चा मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहा है तो आप वो वीडियो को म्यूट कर सकता है, बाद में मेरे साथ आंसर चेक कर सकता है। आप ये 21 सब में से माइनस करते रहेंगे। तो आपने नोट किया, मैंने 21 को बाकी सब में से माइनस कर दिया, तो ये हमारा मिनिमाइजेशन सॉल्व हो गई। जब आपकी मिनिमाइजेशन सॉल्व हो जाती है तो उसके बाद आप डमी लगाएंगे। नाउ यू नो आपको बैलेंस करना है, तो आप लिखेंगे इंट्रोड्यूसिंग अ डमी। आप क्या डमी लगाना चाहते हैं, आप अपना ऑपरेटर डमी लगाएंगे। इंट्रोड्यूसिंग अ डमी ऑपरेटर DO। आपने एक ऑपरेटर DO लगा दिया। ऊपर आपका जो है वो सारा सेम रहेगा, उसको आप नोट कर लें। जो मैट्रिक्स ऊपर था एज सच उसको उतारना पड़ेगा आपको। और डमी लग जाएगी आपकी। डमी लग गई तो उसके बाद आप अपना रो मिनिमा परफॉर्म करेंगे। रो मिनिमा परफॉर्म करेंगे, इसमें से लीस्ट वैल्यू चुनेंगे क्योंकि आपको मिनिमाइज़ करना है। लीस्ट वैल्यू चुनेंगे और उसमें से माइनस करते रहेंगे। इस रो में आपकी सबसे लीस्ट है 2। इसमें ऑलरेडी 0 चल रही है। इसमें आपकी आएगी लीस्ट 10। ये तो आपकी ऑलरेडी 0 है। तो ये हो गया आपका रो मिनिमा। इसके ऊपर हम लगाएंगे कॉलम मिनिमा। इसमें आपका सबसे, अगर आप नोटिस करें तो यही आपका कॉलम मिनिमा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी इस कॉलम में लीस्ट वैल्यू 0, आपके हर कॉलम में आपकी लीस्ट वैल्यू 0 आ रही है, तो आपकी एज सच यही वैल्यू आएगी। जी, अब जब आपके पास आपकी कॉलम मिनिमा आ चुका है तो कॉलम मिनिमा के ऊपर आप अपना अटेम्प्ट करेंगे एंड मेकिंग असाइनमेंट्स। रो देखेंगे विद अ सिंगल 0। रो से देखा तो कॉलम काट देंगे। इस रो में देयर इज़ नो 0। इस रो में आपको सेकंड 0 मिल गया आपका, कॉलम काट देंगे। इस रो में देयर इज़ नो 0। इस रो में 3 है तो इग्नोर करेंगे। कॉलम में से देखना स्टार्ट करेंगे। आपको अपना पहला 0 कॉलम से मिल गया, कॉलम से मिला है तो रो काट दोगे। इस कॉलम में देयर इज़ नो 0, नो 0, नो 0, नो 0, नो 0। अब इसमें क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपना यहाँ से जो अनकवर्ड सेल्स हैं उसमें लीस्ट वैल्यू देखेंगे 4।
यहाँ पर लिखेंगे इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन 1। अब आपका इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन कैसे आएगा? आपने जो अनकवर्ड सेल्स में से लीस्ट वैल्यू चूज़ करी है वो अनकवर्ड सेल्स में से माइनस होती रहेगी। 8, 10, 8, 1 जिसके ऊपर सिर्फ एक लाइन लगी हुई है वो एज सच आएगी वैल्यू। 6, 7, 4, 1 एक लाइन है तो सिमिलर आ जाएगी, एक लाइन है तो सिमिलर। 5, 3, 0, 2 जिसके ऊपर दो लाइनें लगी हुई हैं उसमें वो लीस्ट वैल्यू ऐड हो जाएगी। 4 एक लाइन लगी हुई है तो सिमिलर। 4 जो अनकवर हैं उसमें से वो 4 माइनस। 3, 6, 4, 0 और 0। अब इसके ऊपर फिर से अटेम्प्ट करेंगे अपनी असाइनमेंट्स। रो से देखेंगे, आपको पहली सिंगल ज़ीरो मिल गई, कॉलम काट देंगे। इस रो में नो ज़ीरो, इस रो में आपको सेकंड ज़ीरो मिल गई, रो देख रहे थे तो कॉलम काट देंगे। थर्ड रो में सिंगल ज़ीरो मिल गया, रो देख रहे थे तो कॉलम काट दोगे। इसमें देयर इज़ नो सिंगल ज़ीरो, इग्नोर करेंगे। कॉलम से देखना स्टार्ट करते हैं। कॉलम से आपको अपनी पहली ज़ीरो मिल गई, कॉलम से देख रहे थे तो रो काट देंगे। इस कॉलम में देयर इज़ नो ज़ीरो, आपके सारे ज़ीरोस कवर हो चुके हैं लेकिन अभी आपका आंसर नहीं आया तो आप लिखेंगे इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन नंबर 2। आप यहाँ से अपनी लीस्ट वैल्यू चूज़ करेंगे, आपकी लीस्ट वैल्यू आएगी 1। आप इसमें से माइनस करते रहेंगे जो अनकवर्ड सेल्स हैं। 7, 9, 7, 0 जिस पर एक लाइन है 0, 5, 6, 3, 0, 0, 5, 3, 0, 2, 5, 0, 0, 0, 0, 5, 3, 6, 4, 0, 1। फिर से इसके ऊपर असाइनमेंट्स अटैम्प्ट करेंगे। पहली रो में आपको यहाँ पर मिला तो आप कॉलम काट देंगे। दूसरी रो में देयर इज़ नो ज़ीरो। तीसरी रो में आपको यहाँ दूसरा ज़ीरो मिल गया, अपना सिंगल ज़ीरो, रो देखा तो कॉलम काट दोगे। इसमें 3 ज़ीरो हैं, इग्नोर करेंगे। इसमें 2 ज़ीरो हैं, इग्नोर करेंगे। कॉलम से देखना स्टार्ट करते हैं। कॉलम में आपके पास 2 ज़ीरो हैं, हमें सिंगल ज़ीरो चाहिए। इस कॉलम में 2 ज़ीरो हैं, मुझे सिंगल ज़ीरो चाहिए, ये तो ऑलरेडी स्ट्रक हैं। इसमें मुझे अपना सिंगल ज़ीरो मिल गया। आप ऐसे देख रहे थे तो आप रो काट देंगे। फिर से रो देखना स्टार्ट करते हैं। नो ज़ीरो, नो ज़ीरो, नो ज़ीरो, नो ज़ीरो। इसमें आपके पास 2 ज़ीरो हैं तो फिर से नहीं देखेंगे क्योंकि मुझे सिंगल ज़ीरो चाहिए। कॉलम से देखना स्टार्ट करेंगे। मुझे मेरा 4th ज़ीरो मिल गया कॉलम से। कॉलम से मिला तो मैं रो काट दूंगा। इसमें अब देयर इज़ नो ज़ीरो लेफ्ट, लेकिन अभी भी आपका आंसर नहीं आया तो आप लिखेंगे इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन नंबर 3। इसमें अपनी अनकवर्ड सबसे लीस्ट चूज़ करें। सबसे लीस्ट अनकवर्ड आपकी कौन सी वैल्यू आ रही है? लीस्ट अनकवर्ड आपकी आ रही है यहाँ पर 3। जो आपके अनकवर हैं उसमें से ये 3 माइनस होता रहेगा। 4, 6, 4 जिन पर एक लाइन लगी हुई है वो सिमिलर रहेगा, 0 एंड 0। इसमें से माइनस हो जाएगा 2, 3, 3 माइनस 3 0। जिन पर एक लाइन लगी हुई है वो सेम रहेंगे, एक लाइन वाले सेम रहेंगे। 5, 3, 0 जिस पर इंटरसेक्ट हो रहा है उसमें ऐड, 5 में भी ऐड, 0, 0, 0। इसमें ऐड 3, इसमें ऐड 5 + 3 8, 0, 3, 1, 0, 1। इसके ऊपर हम फिर से अपने असाइनमेंट्स अटैम्प्ट करेंगे। इस रो में 2 ज़ीरो हैं, नहीं चाहिए। इस रो में पहली ज़ीरो मिल गई, कॉलम काट देंगे। 2 ज़ीरो नहीं चाहिए, 3 ज़ीरो नहीं चाहिए, 2 ज़ीरो नहीं चाहिए। कॉलम से देखते हैं, 2 ज़ीरो नहीं चाहिए, 3 ज़ीरो नहीं चाहिए, सिंगल ज़ीरो चाहिए। दूसरा सिंगल ज़ीरो मिल गया, कॉलम से मिला तो रो काट देंगे। इसमें आपके पास फिर से 2 ज़ीरो हैं, कॉलम में नहीं चाहिए। फिर से रो देखना स्टार्ट करेंगे। अब रो में आपको अपना यहाँ पर सिंगल ज़ीरो मिल गया,
तीसरा ज़ीरो मिला है, ऐसे मिला है, तो कॉलम काट देंगे। इस रो में देयर इज़ नो ज़ीरो, इस रो ये और रो ऑलरेडी कटी हुई है, 2 ज़ीरो है, नहीं चाहिए, 2 ज़ीरो नहीं चाहिए। कॉलम में देखना स्टार्ट करेंगे, 2 ज़ीरो नहीं चाहिए, 2 ज़ीरो नहीं चाहिए, इसमें देयर इज़ नो ज़ीरो, कट गया, कट गया। अब आप क्या करेंगे, आप चाहे रो से देख रहे हैं चाहे कॉलम से देख रहे हैं, आपको 2 ज़ीरो ही मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको आर्बिट्रेली चूज़ करना पड़ेगा। आप अपना चौथा ज़ीरो या तो यहाँ मार्क्स कर सकते हैं या यहाँ मार्क कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं हमेशा जो सबसे पहले आता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस हमेशा अपनाती हूँ, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। अगर मैंने रो से देखते हुए इसको यहाँ चूज़ किया, रो से देखा तो मैं कॉलम काट दूँगी। अब अगली रो देखते हैं, मुझे मेरा सिंगल ज़ीरो फिर से मिल गया, तो फिफ्थ असाइनमेंट यहाँ हो जाएगी और मैंने अपना कॉलम काट दिया। तो ये हमारे पास हमारी सारी असाइनमेंट्स आ चुकी हैं, 1 2 3 4 एंड 5। सो वी हैव आवर असाइनमेंट्स हियर। मेरा 5x5 का मैट्रिक्स था, मुझे 5 ही अपनी, ये रहा हमारा सोल्यूशन। मेरे पास A B C D D O ये ऑपरेटर्स थे, मशीन्स थी, सॉरी मेथड्स थे, M1 M2 M3 M4 एंड M5, जिनका आउटपुट क्या आता था। अब मैंने आपको हमेशा से बताया है, जब भी आप अपना सम सॉल्व करना चाहते हैं तो यू नीड योर ओरिजिनल क्वेश्चन। ऑपरेटर A को M1, आई थिंक दिस इज़ नॉट द क्वेश्चन, सॉरी, दिस इज़ द क्वेश्चन। ऑपरेटर A को M1 4, B को M2 8, C को M3 21, D को M4 11 एंड D0 यू नो इज़ योर डमी। तो डमी ऑपरेटर को ज़ीरो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जो आपका ऑपरेटर है ये किसी भी मेथड से काम नहीं करेगा, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 21 + 11 32, 32 एंड 12 44 इज़ योर आंसर, 44 यूनिट्स। चलिए एक और सम करते हैं, दैट इज़ फॉर योर प्रैक्टिस। आई ऑलवेज से कि अगर आप OR कर रहे हैं, अगर आप ऑपरेशन रिसर्च कर रहे हैं, तो एट अ टाइम सिर्फ 2 सम करें तो मोर देन सफिशेंट, क्योंकि योर ब्रेन गेट्स टायर्ड एंड देयर आर मोर चांसेस कि आप गलती करेंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को, सम को प्रैक्टिस के लिए, या आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। द एस्टिमेटेड सेल्स पर मंथ इन 4 डिफरेंट सिटीज A B C D, 4 डिफरेंट सिटीज बाय 5 डिफरेंट मैनेजर्स गिवन है P Q R S T। तो यहाँ से आपको पता चल गया ये अनबैलेंस सम है आपका, क्योंकि आपके मैनेजर 5 हैं, सिटीज़ 4 हैं, रोज़ आर नॉट इक्वल टू कॉलम्स, तो एक यहाँ पर डमी लगेगी। और ये आपको सेल्स गिवन है। इफ दिस इज सेल्स गिवन, सेल्स इज समथिंग विच यू वांट टू मैक्सिमाइज ऑलवेज, तो ये मैक्सिमाइजेशन और अनबैलेंस सम है। सॉल्व असाइनमेंट टू मैक्सिमाइज द सेल्स। मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 61 आना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक ज़रूर करें, और जिनको ज़रूरत है आपको लगता है तो उनके साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। CA नेहा गुप्ता साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।